आज बसंत पंचमी है, जो उत्तरी भारत के किसानों के लिए एक विशेष पर्व भी है, उल्लास का पर्व भी है और नए जोड़े बनाने का पर्व भी है। इस अवसर पर संयुक्त किसान आंदोलन संघर्ष समिति के आह्वान पर हम इतिहास में उन व्यक्तियों को खोजते हैं जिन्होंने आंदोलन के लिए एक रास्ता निकाला, जिन्होंने एक आंदोलन के लिए रास्ता दिखाया। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है इतिहास के अंदर, जिसको शहरी तबका का एक कब्जा होने के नाते इतिहास में एक स्थान नहीं दिया गया, वो थे सर छोटूराम। सर छोटूराम, जिनका जन्म 24 नवंबर 1981 को रोहतक जिले के सांपला गांव में हुआ था। आज ये झज्जर में आता और उस समय झज्जर और रोहतक एक ही जिला था। उनके परिवार गरीब परिवार में थे। उनके परिवार के पास कुल 10 एकड़ ज़मीन थी और उसकी कच्ची उम्र में उसके हार्ट के ऊपर जो असर पड़ा है, जो प्रभावित किया है, वो उसके पिताजी का साहूकार से कर्जा लेते वक्त जो स्थिति रही, उसकी वजह से ये सब आगे चल करके उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। उनकी शुरू की पढ़ाई रोहतक में हुई। दिल्ली सेंट जेम्स स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाई की और सबसे पहले वो 1907 में राजा रामपाल के वो सचिव नियुक्त हुए और आगरा जाट छात्रावास के अधीक्षक भी बने। 1911 में उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की और उनका व्यक्तित्व सामने जब आया, जब प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने 22,144 सिपाही महायुद्ध के लिए भर्ती कराए। हमें किसान वर्ग को ये बात देखनी चाहिए कि उत्तरी भारत में या उस समय ब्रिटिश इंडिया के समय जो व्यवस्था थी, हम उस समय के माहौल को और स्थिति को देखें तो 2 भारत थे। एक ब्रिटिश भारत था और एक राजाओं का भारत था और उनमें अत्याचार राजाओं के भारत में ज़्यादा थे, ब्रिटिश इंडिया में भी थे। और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लेकर के गंगा के मैदान तक यही हिंदुस्तान कहलाता था। इसमें पंजाब, जो संयुक्त पंजाब था, जिसमें हिमाचल भी है, पाकिस्तान में भी हिस्सा है, भारत में भी है, एक बहुत बड़ा संयुक्त प्रांत का इलाका था। और उस इलाके में जब ये 2 तरह के नेतृत्व उभरा, पहला नेतृत्व समाज सुधार के रूप में उभरा कि समाज बहुत पीछे है, इस समाज को हम कैसे आगे ले जाएं और वर्तमान व्यवस्था से टकराव नहीं करते हुए हम समाज को जागृत करें और टकराव की स्थिति बाद में देखेंगे। उनको समाज सुधारक कहते हैं। उन समाज सुधारकों में उत्तरी भारत में महत्वपूर्ण जो समाज सुधारक हुए हैं, उसमें सर छोटूराम, उसमें देवीलाल, उसमें चौधरी चरण सिंह और उसमें शेख अब्दुल्ला, जिनमें सबसे पहले नंबर का स्थान जो रहा वो सर छोटूराम का था। और छोटूराम ने जो जातीय वर्गीय व्यवस्था की उनकी समझ थी, जो मजहबी समझ से भी ऊपर उठ चुके थे। और सबसे पहले उन्होंने 1916 में कांग्रेस ज्वाइन करके रोहतक के कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। सबसे विशेष बात जो छोटूराम जी की थी, उनकी वाणी और उनकी लेखनी एक इतनी तीव्र थी कि दोस्त उससे बहुत बड़ा हेत करता था, उसका वर्ग उससे बहुत बड़ा हेत करता था और दुश्मन के लिए वो एक तीर की तरह चुभती थी। लेकिन उनका गांधी जी से ज़्यादा दिन पटा नहीं सौदा और उन्होंने 1920 के बाद में थोड़े दिन बाद ही उन्होंने कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। छोटूराम का सर सीकर के आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका रही।
क्योंकि 1925 में उन्होंने पहचाना इस बात को कि मजहब और धर्म बाद में आया है, पहले जातियां कबीले आए हैं, और एक बहुत बड़ा कबीला उत्तरी भारत का जो जाट कबीला है, जिस कबीले से थे, उन्होंने उनकी कमजोरियों को देखा, उनके साथ हो रहे अत्याचारों को देखा। और अत्याचारों में हम क्या कहें, जब उन अत्याचारों के अंदर वे लोग, उनकी औरतें, महिलाएं सूती कपड़ा नहीं पहन सकती, उनको ऊनी कपड़ा पहनना पड़ता था, चाहे कोई भी मौसम हो, दावला। और ओढ़नी भी वो सूती नहीं ओढ़ सकती थी। उस समय उसका नाम लोवड़ी था, जो पहली बार जो ऊन आती है भेड़ के, उसकी वो नरम लोवड़ी बनती थी। तो उन्होंने समाज सुधार की जो बात उस जमाने में उठाई, वो भी एक बहुत बड़ा कदम था। और जब पुष्कर के अंदर तय किया कि हमें किसानों को जगाना है, इसमें राजस्थान के किसानों को भी शामिल करना है, और उनके आह्वान पर 2 बड़े सम्मेलन हुए। उस समय राजनीतिक नाम से आप किसी स्टेट में इकट्ठा नहीं हो सकते थे, इसलिए कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता था। 1932 में झुंझुनू में इकट्ठे हुए, जिनकी संख्या हजारों में थी, और 1934 के अंदर सीकर में जो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक यज्ञ के नाम से, ब्रह्म यज्ञ के नाम से, जबकि इस कबीले का ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक टाइटल यदि आप धार्मिक रख देते हो तो उससे इजाज़त मिल जाती है। जयपुर रियासत ने उसको इजाज़त दी, और यहाँ के लोगों को जगाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। काफ़ी उन्होंने अड़चनें डाली, लेकिन छोटू राम ने यहाँ के लिए एक चाणक्य का काम किया। यहाँ के लोगों को एक संगठित करने का इन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। उसके साथ ही छोटू राम ने शुरू में एक पार्टी बनाई, जमादारा पार्टी, लेकिन उसमें ये ज़्यादा दिन नहीं रुक सके। और जमादारा पार्टी के बाद में उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। 2 उत्तरी भारत में, एक यूनियनिस्ट थी और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। यूनियनिस्ट पार्टी ने जो 1937 के सिकंदर हयातुल्ला खां पंजाब के जो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक इतना बड़ा संगठन खड़ा किया और 1937 के चुनाव में भाग लिया कि 1900 चुनाव के अंदर उनको जो मिले हैं, उनको जो मत मिले हैं, 1900 कुल 1937 के चुनाव में 175 सीटें संयुक्त प्रांत में थी। संयुक्त प्रांत के चुनाव में उन्होंने, छोटू राम और उनकी पार्टी को 99 सीटें मिली, कांग्रेस को 18 सीटें मिली, और जो खालसा पंथ है उसको 13 सीटें मिली, और हिंदू महासभा को 12 सीटें मिली। और पहली बार उन्होंने और बड़ा पद लेने के बजाय उन्होंने किसानों से संबंधित रेवेन्यू मंत्री, मिनिस्टर का, राजस्व मंत्री का उन्होंने पद ग्रहण किया। और उसकी लेखनी में उस समय उनका एक लेख छपा था, जो उत्तरी भारत में, संयुक्त प्रांत में नहीं, पूरे उत्तरी भारत के अंदर उस लेख ने तहलका मचा दिया कि मार्केट के लिए उसने लिखा, ठग बाजार की सैर। आज भी यदि उसको हम पढ़ते हैं, उस ठग बाजार की सैर को, तो कैसे किसान को लूटा जाता है उसके अंदर सामने आता है। इन्होंने जाट गजट शुरू किया, और इनके सारे दस्तावेज यदि हम आज भी देखें तो सूरजमल ट्रस्ट जो दिल्ली है, उसके अंदर सारे वॉल्यूम, सारे दस्तावेज और सारे गजट वहाँ उपलब्ध हैं। और सिकंदर हयातुल्ला खान प्रधानमंत्री बनने के बाद, जो आज पाकिस्तान में भी पंजाब है, भारत में भी उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा है, उन्होंने जिन्ना को घुसने नहीं दिया था, जिन्ना को भगा दिया। और उन्होंने किसान हित के अंदर जो एक्ट बनाए, उन एक्ट में साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938 बनाया, गिरी हुई जमीनों को मुफ्त वापसी का 1938 में एक्ट बनाया, कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1938 उन्होंने बनाया। और उस समय हालत क्या थी मंडियों की कि 100 रुपये यदि किसान को मिलते, जिस समय ये एक्ट बनाया, उसमें से 40 रुपये कटते थे, उसको 60 रुपये ही मिलते थे।
आड़त अलग, तुलाई अलग, ढुलाई अलग है, मुनीमी अलग है, पल्लादारी अलग है, गौशाला का अलग, फलाना सोतरे का। उसको 100 रुपये उसकी कीमत का, उसको 60 रुपये मिलता था। उन्होंने कृषि उत्पाद भाड़ा अधिनियम बनाया और मजदूरी के लिए उन्होंने पहली बार 1940 में व्यवसाय श्रमिक कानून जो बनाया, उसमें 8 घंटे का काम तय किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि 1 दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। कर्जा माफ़ी का जो उन्होंने अधिनियम बनाया, उस कर्जा माफ़ी के लिए उन्होंने कहा कि जितना कर्जा सूदखोर से लिया है, चाहे बैंक से लिया है, उससे दुगुनी राशि यदि लौटा दी जाती है तो किसान की ज़मीन जो है वो ज़मीन रहन मुक्त हो जाएगी। उस ज़मीन को हम रख नहीं सकते। और उन्होंने जो ही ये एक्ट पास करने के बाद जमींदारी पर जो हमला, जागीरदारी पर जो हमला किया, तो उसने एक लेख और लिखा जो लेख एक बम की तरह काम आया। उसका नाम था बेचारा जमींदार। बेचारा जमींदार के नाम से उसके जो लेख है, वो उस समय जो किसान के नौजवान किसान था, वो किसान के एक हर के एक जुबान पे था। और आज यदि उस समय यदि सर छोटू राम की बात मानी जाती तो पाकिस्तान नहीं बनता। जिन्होंने जिन्ना को वहाँ से भगा दिया था, पाकिस्तान बनाने में जितनी जिन्ना की अहम भूमिका थी, उतना ही सावरकर का हिंदू राष्ट्र मांगने की भूमिका थी, उतना ही कांग्रेस का साइलेंट रहने के अंदर उसकी भूमिका थी। जब जाकर के वो मांग दोबारा उठी और आज हम एक ही मुल्क के 2 हिस्से हुए। जो हरियाणा को आज जो हरियाणा है, इस पंजाब के इलाके को पानी नहीं मिलने के लिए सबसे पहले भाखड़ा डैम के लिए जो बिलासपुर स्टेट है, उसके राजा के साथ जो संधि की थी, वो संधि सर छोटू राम ने की थी। और छोटू राम की देन है कि उसने भाखड़ा की योजना लोगों के सामने रखी। लेकिन प्रकृति का एक नियम है कि दुनिया में जिनको ज़रूरत होती है वो बहुत लंबे काल तक नहीं रहते। और 9 जनवरी 1945 को सर छोटू राम इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उनके जो काम और उन्होंने जो मार्ग दिखाए हैं, उन मार्ग के आधार पे आज भी हिंदुस्तान में इस तानाशाही के अंदर मुकाबला करने के लिए वही उत्तरी भारत का किसान उसके सामने खड़ा है, दिल्ली के ऊपर घेरा डाले खड़ा है। और वही एकमात्र जो है पूरे मुल्क को रास्ता दिखाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः छोटू राम को याद करते हुए ये आज का जो प्रसारण है, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद।